ही क्लाइमन ने अपनी आखिरी गोली चलाई और खुशकिस्मती से वो गोली उसे लग गई। ये देखकर क्लाइमन खुशी से झूम उठा, क्योंकि अब सफर के दौरान उसे खाने की फिक्र नहीं थी। कई दिनों के बाद क्लाइमन ने पेट भर कर खाना खाया और थोड़ा आराम करके अपना सफर जारी रखा। अब इतने लंबे सफर में क्लाइमन बिल्कुल अकेला था और उसके चारों तरफ बर्फ के अलावा कुछ भी न था। इस माहौल में उसकी दिमागी हालत खराब हो सकती थी, इसलिए वो खुद से बातें करता और पॉजिटिव बातें कहकर खुद को आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करता। इसके साथ ही वो हर वक्त कैंपस के जरिए अपने रास्ते को देखता है, ताकि वो इस बर्फीली वादी में कहीं खो न जाए। इसी तरह दिन गुजरते गए और फिर लगातार 2 महीने चलने के बाद क्लाइमन को इस बर्फीले मैदान में एक छोटा सा पेड़ दिखाई दिया। इस पेड़ को देखकर क्लाइमन इतना खुश हुआ कि जैसे उसे कोई खजाना मिल गया हो, और वो भागकर उस पेड़ को गले लगा लेता है। दरअसल ये पेड़ इस बात की निशानी थी कि क्लाइमन लगातार 2 महीने चलने के बाद अब ये बर्फीला मैदान क्रॉस कर चुका है और आगे जंगल शुरू होने वाला है। थोड़ा ही आगे चलने के बाद ठीक वैसा ही हुआ जैसा उसने सोचा था। अब यहाँ से जंगल शुरू होने वाला था। बर्फ का इलाका खत्म हो रहा था। वो जंगल में बहुत खुश था। वो लकड़ियां इकट्ठा करके आग जलाता है और कई महीनों बाद पहली बार सुकून से सो जाता है। पर अगला दिन उसके लिए सुकून का था या नहीं, ये कोई नहीं जानता। दूसरी तरफ हम वार्डन को देखते हैं, जो अब भी क्लाइमन की तलाश में था और उसने अपनी सर्च पार्टी को हुक्म दिया कि वो 500 किलोमीटर के दायरे में क्लाइमन की तलाश करे। वहीं क्लाइमन एक जंगल से होता हुआ आगे बढ़ रहा था कि अचानक वहाँ एक बर्फीला तूफान आ गया। ये तूफान इतना तेज था कि बड़े बड़े पेड़ भी जमीन से उखड़कर गिरने लगे। क्लाइमन जैसे ही आगे बढ़ने की कोशिश करता है, एक बड़ा सा पेड़ सीधा उस पर गिर जाता है। क्लाइमन की किस्मत अच्छी थी कि शाम में 2 आदमी यहाँ से गुजरे जो सोने की तलाश में थे। उन्होंने क्लाइमन को देख लिया और वक्त पर उसकी जान बचा ली। उसके बाद ये तीनों एक साथ आगे बढ़े और कई दिनों के सफर के बाद बर्फीले मैदान से बाहर निकल आए। रास्ते में उन्हें एक दरिया मिला, जिसे पार करने के लिए उन्होंने लकड़ी की एक कश्ती बनाई। दरिया पार करते वक्त वह आपस में बातें करने लगे और एक दूसरे को बचपन के किस्से सुनाने लगे। लेकिन इसी बीच दरिया का बहाव तेज हो गया और कश्ती काबू से बाहर होने लगी। ऐसे में एक साथी का तवाजुन बिगड़ गया और वह सीधा पानी में जा गिरा। उसे तैरना नहीं आता था, वह डूबने लगा। ये देखकर क्लाइमन ने पानी में छलांग लगा दी और किसी तरह उस आदमी को किनारे तक लाकर उसकी जान बचाई। दूसरी तरफ उनका दूसरा साथी उन दोनों को डूबने के लिए छोड़ देता है और अकेला आगे बढ़ गया। उसका दूसरा साथी बहुत ही लालची था। उसे लगा कि वो दोनों मर गए होंगे और लालच के चलते उसने अपने दोस्त का सोना भी खुद के पास रख दिया। थोड़ी देर बाद जब क्लाइमन और दूसरा आदमी टेंट तक पहुंचे तो उस आदमी को अपने दोस्त पर बहुत गुस्सा आया और उसने उसे गोली मारकर उसकी जान ली। उसके बाद क्लाइमन और वह आदमी ने सामान उठाया और सफर जारी रखा। वे दोनों कई महीनों तक इसी उम्मीद पर चलते रहे कि कोई इंसानी आबादी उन्हें मिल जाए। लेकिन दोबारा सर्दियों का मौसम आ गया और हर तरफ के जंगलात बर्फ की सफेद चादर में छुप गए। उस आदमी ने जो सामान उठाया था वह काफी भारी था, इसलिए उसे बर्फ में चलने में मुश्किल हो रही थी। ये देखकर क्लाइमन ने उसका बोझ हल्का करने की कोशिश की